हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और कल तक के वीडियोस में मैंने रिलेशंस 11th क्लास के सारे थ्योरी करवा दिए थे और अब प्रैक्टिस सेशन का टाइम है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं। आई होप कि अब आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प नहीं होगा। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज टाइप में बताता जाऊंगा और आपको अच्छा होता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर ए में ए बी एलिमेंट है और बी में 1 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं। आपका पहला ही सवाल इस पे आएगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा A1 A2 B1 और हो जाएगा आपका B2। ये हो गया आपका पहला सवाल। और अगर इसी में पूछ देता है B क्रॉस A, तो B क्रॉस A भी हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, B से A जाएगा, यानी ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेंज जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1A हो जाएगा, 1B हो जाएगा, 2A हो जाएगा और 2B हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपसे पूछेगा, ये 11th क्लास के हैं, तो आपको 12th क्लास में भी जानना जरूरी है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देता है कल वीडियो स्टूडेंट्स कि मान लो कोई भी सेट दे दिया हो और पूछ देगा ना कि पता लगाइए कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चंस का पार्ट रहेगा। हाँ, ऊपर में रहेगा और लेट A बराबर AB, B बराबर 1 2, देन प्रूव दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आइए देख लेते हैं। तो कोई एक जनरल सा एग्जांपल हम लोग यहां से उठा लेंगे। देखिए, A क्रॉस B में A और 1 है, तो ऐसे लिखेंगे A, 1 belongs to A क्रॉस B and but A, 1 does not belongs to B क्रॉस A। बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये आपस में बिलोंग कर रहे होते। जो एलिमेंट्स, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में है, वही सेट ऑफ एलिमेंट्स B क्रॉस A में नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे, हेंस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। यानी यहां पे ये इक्वल नहीं हो सकता है। अब आप कहिए सर इतना शॉर्ट में बना देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा क्या। नहीं स्टूडेंट्स, इतना शॉर्ट में आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो कैसे नंबर मिलेगा सर, तो आपको ये सारे प्रोसेस रहेंगे ना। आपको क्वेश्चंस यहां से रहेगा कि लेट A बराबर A B बराबर 1 2, देन प्रूव दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मैं इसी क्वेश्चन में एंटर करा रहा हूं, देखो ध्यान से। तो इतना कुछ बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे सेम यही कि A1 belongs to A क्रॉस B बट क्या लिखेंगे, A1 does not belongs to B क्रॉस A, hence A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। ये रहेगा आपका दूसरा सवाल, जो इस प्रकार से आपका रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज नॉइजेस कम है क्योंकि अभी सुबह के 5:30 बजने जा रहे हैं और सुबह में सेशन लेने में काफी मजा आता है बच्चों, क्योंकि इस वक्त कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है। तो जैसे ही 7 बजेंगे डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे। चलिए, हम लोग अब आगे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट का पढ़े थे हम लोग। मान लेते हैं कि कोई एक और क्वेश्चंस है। A कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। B कोई सेट है A B, और क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सिंपली इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर हमको और अच्छे से लिखना होगा, ठीक है, कि और अच्छे से अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा सर, तो ऐसे लिखा सकता है। देखिए कि सर हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3 1 2 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इक्वल टू 1 2 2 हो गया। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 2 बराबर 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं अगला टाइप बता देता हूं कि अगला टाइप में आपको क्या क्वेश्चंस पूछेगा। जो जो मैं यहाँ बताऊंगा उस पे आपके किताब के, आप कोई भी किताब फॉलो करते हो, आप अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, केसी सिन्हा फॉलो कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल कर रहे हो, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, मेरे पास भी बुक है, मैं बुक का सहारा लेता हूँ बच्चों, बिना बुक के कोई महान नहीं होता। और एक और बात, nobody is a teacher of mathematics, everybody is a learner of mathematics। सब लोग क्या होता है, लर्नर होता है, कोई टीचर नहीं होता है। मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर है। हो सकता है मुझसे बेहतर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट हो जाए किसी टॉपिक को लेकर के, हो सकता है मेरे पास किसी टॉपिक को लेकर के बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो कोई भी यहाँ पे मैथ का टीचर नहीं है, आप भी हैं लर्नर, हम भी लर्नर हैं। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई चीज को आप हमसे बेहतरीन तरह से डिलीवर कर सके, और हो सकता है हम आपसे बेहतरीन तरीके से कर दें। तो चीजें नॉर्मल सी है, मैं आपको बस यहाँ बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़ते रहिए, यहाँ जस्ट एज फ्रेंड्स बन के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ ध्यान से। एक क्वेश्चन है, ये है आपका टाइप 2 एक तरह से क्वेश्चन होगा कि अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका बच्चों, फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करना है। इफ अब क्वेश्चन का पहला, हाँ, इफ 2x कॉमा x प्लस y इज इक्वल टू 6 कॉमा 2, ये क्वेश्चन है कि x और y यहां पे आपको फाइंड करना है। अगर मैं x और y फाइंड करने की बात करूं, ठीक है, तो क्या यहां पे होगा, तो ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए, गिवन 2x कॉमा x प्लस y इज इक्वल टू 6 कॉमा 2। अब क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशंस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2x बराबर 6 हो जाएगा और x प्लस y बराबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। अब अगर हम बात करें सॉल्विंग करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं, सीधी सी बात है, तो 2x का यहाँ पे मान है 6, तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पहले मैं ऐसे कर देता हूं, सॉल्विंग लिख करके ना लिख करके करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ, तब पूरे प्रोसेस से चलिए ताकि कोई उंगली उठाने वाला ना बचे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6, देन x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग यहां पे ऐसे करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर x का वैल्यू हम 2 में रखते हैं, इसमें अगर 2 रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, x प्लस वाई इक्वल क्या है, 2 है, तो x प्लस वाई इक्वल 2 है, तो यहां पे हम रखते हैं 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, y को उधर भेजते हैं तो माइनस लग जाता है, तो y को हम अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो लिखेंगे हेंस x बराबर 3 एंड y बराबर -1। तो आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछता है एग्जाम्स में, आपके बोर्ड्स में पूछेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस के टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक आध क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखिए बच्चा, मेरा सिर्फ पर्पस यही है कि आपका 11th क्लास का छूटा हुआ जो कुछ भी है आप, और हाँ, मैं यहाँ बता रहा हूं तो आप भी घर पे 1 घंटा समय निकाल करके 11th क्लास के क्वेश्चंस को बनाइएगा। समझ में आया? जो क्वेश्चंस नहीं आएगा तो मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन अप किया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे सोल्यूशन दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हाँ किसमें दिक्कत है आपको, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं, आप लोग बुक निकाल के बैठे रहिए ताकि आप लोग को भी परेशानी ना हो। अब एक आध क्वेश्चन और है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ए कोई है 1 और 2 और बी कोई एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अब बोल रहे हैं ना कि ए क्रॉस बी को ना लैटिस फॉर्म में आप दिखलाइए। किस फॉर्म में दिखलाइए आप? लैटिस फॉर्म में।
तो A क्रॉस B पहले हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1A 1B 1C, फिर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2A 2B और 2C। चलिए ये तो हो गया आपका 1A। अब बोल रहा है लैटिस फॉर्म में, तो आइए लैटिस फॉर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। लैटिस फॉर्म में अगर हम करते हैं तो आइए देखिए ध्यान से, हम इधर कर लेते हैं ए बी, जिधर भी आप जिस तरफ भी रखना चाहे चलिए रख लेते हैं, हम नीचे ही रख लेते हैं 1 2 1 2 1 2, इसको ए बी और इसको और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहां पर हो गया सी। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं ए क्रॉस बी को लैटिस फॉर्म में निकालना है। 1A तो 1A हो जाएगा यहाँ पे, क्या आप बोलिएगा तो दूसरा मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं अगर आपको दिखे तो। चलिए 1A यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2B नहीं 1B है ना बच्चा, 1B आपका यहाँ पे हो जाएगा, चलिए ठीक है। 1C आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसी प्रकार 2A आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2B आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2C आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लैटिस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन जो आपको आना चाहिए। हाँ, ये लैटिस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया जो आपको। अब सर अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चंस पूछ दे, मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे तो लिखना भूल गया, इसका क्वेश्चंस होता है रिप्रेजेंट इन लैटिस फॉर्म। लैटिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपका ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए सर हम इसी क्वेश्चन पे आपको बता देते हैं कि अगर क्वेश्चंस आ गया रिप्रेजेंट इन एरो डायग्राम मेथड, कौन सा डायग्राम मेथड? एरो डायग्राम मेथड की अगर मैं बात करूं, अगर इसमें बात करूं करने की तो क्या होगा देखिए ध्यान से। तो आइए हम लोग गोला बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं? गोला बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 और 2, यहां पे क्या हो गया ए बी सी। देखिएगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C। आप ये सर ऐसे हो सकता है क्या? ये रिलेशन में तो हो सकता है डियर, ये रिलेशन में तो हो सकता है, फंक्शन में नहीं होगा। तो ये आपका एरो डायग्राम हो गया कि आप एरो डायग्राम वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप उसको बना सकते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था कि सर रिलेशन आर दे दिया है कुछ, और आर के अनुसार मान लीजिए आर दे दिया है 1A 2B, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे सर? तो सिंपली हम यहाँ पे ऐसे करते थे कि एक गोला बनाए जिसमें रखे हम लोग 1 और 2 रखे, एक गोला बनाए उसमें रखे A और B, 1 को A से मिला दिए, 2 को B से मिला दिए, और यहाँ पे दिए A, यहाँ लिख दिए B। चलिए रिलेशन यहाँ पे हो गया, ऐसे बनाया करते थे। लेकिन अब अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी में पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो काफी आपका इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन सी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं हम लोग। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर ऐसा होता है तो इसमें से दो भाग टूटेंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो x बिलोंग्स टू ए रहेगा कॉमा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा b यूनियन c। अब मैं बात करूं x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। अब और है तो ये दो भाग में टूट सकता है। देखिए तो यहां पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पे और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a है तो यहाँ पे हो जाएगा कि x और y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b, इसको हालांकि नहीं देते हैं हम लोग, डायरेक्टली देते हैं कि x और y जो होगा a क्रॉस b से बिलोंग करेगा, और x और y जो होगा यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा? a क्रॉस c से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? a क्रॉस c से बिलोंग करेगा। तो हमको यही प्रूव करना था, हमारा प्रूफ आ चुका है कि यहाँ सर कि एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा? एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। प्रूव। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक नया क्वेश्चन है कि इसमें मान लीजिए कि आपका ए का एलिमेंट्स दिया है 1 2 3 और क्वेश्चन से भी डिफाइंड रिलेशंस R1 R2 है, R1 दे दिया R2 दे दिया। पूछ रहा है क्या
इनमें से कौन सा ए पे रिलेशन है और कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। सिंपली अगर हम देखते हैं तो ए, अगर हम बात करें सेट ए दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है 1 2 3। अगर मैं ए क्रॉस ए की ओर जाता भी हूं तो ए क्रॉस ए क्या है, देखिए ध्यान से, ए क्रॉस ए हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे पहला है क्वेश्चन कि R1 दिया है, तो देखिए ध्यान से R1 जो दिया है 1 1, क्या 1 1 इसमें है 2 3, क्या 2 3 इसमें है क्या 3 1 3 1 इसमें है, हाँ है। तो R1 जो है सबसेट है A क्रॉस A का। सो R1 इज अ रिलेशन ऑन A। ठीक है। अब मैं बात करता हूं R2 की। R2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, R2 की बात करूं तो 1 3 है, हाँ है। 2 3, क्या 2 3 है, हाँ है। 2 5 नहीं है। तो यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों कि हेयर 2 5 डज नॉट belongs to A क्रॉस A एंड R2 इज नॉट सबसेट ऑफ, ये सबसेट नहीं है किसका, A क्रॉस A का। सो R2 इज नॉट अ रिलेशन ऑन A। तो आपको यहां पे ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इसके लिए भी तैयार रहे। ये क्लास सब 11th का चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अगर मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और रिलेशन एक आर बना करके आपको दे दिया है 1x 1z 3x और 4y, पूछ दिया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो क्या ऐसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन आर बराबर 1x 1z 3x 4y। ठीक है। अब यहां लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं बात करूं सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का, या सीधे मैं बात करूं सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन आर की, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 3 4, क्या हो जाएगा 1 3 और 4 हो जाएगा। तो देखिए ना 1 3 4, 1 1 2 आ गया है ना, इसलिए। अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ आर की, तो क्या हो जाएगा सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की, यानी अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं, रिलेशन आर भी कह सकते हैं कि रिलेशन आर की, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए x z x y, x दो बार एक बार हटा देंगे तो क्या हो जाएगा x z y। अच्छा लगने के लिए इसको x y z भी लिख सकते हैं। तो ये डोमेन था और ये आपका रेंज था। तो क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक ये भी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x plus 1 x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। सर आपने कहा डोमेन और रेंज निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमको रिलेशन का कोई सेट पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हम लोग निकाले। तो पहले हम लोग एक एक करके पहले क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है। अब इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो कहेंगे हेयर x belongs to 0 1 2 3 4 5। x belongs to 0 1 2 3 4 5 हो गया। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब मैं बात करता हूं, एक एक करके मैं वैल्यू रखता जाऊंगा। आइए x बराबर अगर 0 रखता हूं तब x प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 1 बराबर 1। और ये तो निकला कौन सा, ये कंपोनेंट निकला।
अब x प्लस 5 पे रखता हूं, x प्लस 5 अगर इसको अच्छे से डिफरेंस करना है तो इसको सेमीकोलन में यूज कर लेते हैं। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 5। तो यहां से अब एक क्या निकल करके आया, 1 रखेंगे तो 5 आएगा, यानी अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो एक तो 1 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 5, एक 1 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 5। हाँ देखिए स्टूडेंट, नॉइज होना शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। अब अगर मैं रखूं x बराबर 1 तो x प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर यहाँ पे आएगा 2 और x प्लस 5 बराबर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5 बराबर 6, यानी अगर 2 आता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 6 आएगा। ये एक मिल गया हमको। x बराबर अगर मैं रखता हूं 3 तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 है ना, हाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और यहां पे अगर बात करूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी एक पेयर हमें मिल रहा है 4 और 8 का। किसका मिल रहा है डियर स्टूडेंट, 4 और 8 का। अगर मैं रखूं x बराबर 4 1, अच्छा 2 छूट गया ना, अच्छा सॉरी 2 छूट गया डियर स्टूडेंट, हाँ 2 ऊपर होगा, 2 रखते हैं, आइए देखते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3 और x प्लस 5 बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7 आ गया, यानी एक है ऑर्डर पे कितना मिल गया 3 और 7। हालांकि ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रखूं x बराबर 4 है ना, वेरी गुड, 4 है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5 और फिर x प्लस 5 बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9। तो यहां पे आपका हो जाएगा 5 और 9, क्या हो जाएगा 5 और 9। अगर मैं रख दूं x बराबर, बस एक और है, x बराबर 5 अगर रखता हूं तो x प्लस 1 बराबर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और एक और मैं निकाल लूं x प्लस 5 बराबर 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, यानी एक हमें पेयर मिल गया 6 और 10 का। अब इतना हमको पेयर मिल चुका है तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ कि सर यहाँ पे मेरा रिलेशन तैयार हो चुका है। क्या तैयार हो चुका है, देखिए ध्यान से, रिलेशन तैयार हो चुका है 1 5, हम बोले ठीक है सर। उसके बाद मेरा तैयार हो गया सर 2 6, हम बोले ठीक है सर। 4 का गैप होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर होगा 3 7, हम बोले ठीक है सर। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 और 8, हम बोले ठीक है सर। उसके बाद हो जाएगा 5 और 9, हम बोले ठीक है सर। उसके बाद आपका हो गया 6 और 10, डन है सर। अब मैं बात करूं डोमेन की, जैसा अभी अभी मैंने पिछले एक सवाल में लिखाया था। डोमेन क्या क्या लगा यहाँ पे, डोमेन हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर। आर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या लगेगा डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, फर्स्ट कंपोनेंट है ना डियर, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। चलिए ठीक है। अगर मैं बात कर दूं इसकी रेंज की, तो रेंज तो आप निकालेंगे सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, या यहाँ पे आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं ऑफ आर। हाँ इसका क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, यही मिला है हमको रिजल्ट। हाँ बिल्कुल यही मिला है। तो ये आपका डोमेन और रेंज यहाँ पे निकल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो आपको बहुत अच्छे प्रकार से हो गए। एक आध क्वेश्चंस और हैं जो हम लोग कर लेते हैं। हाँ उससे आपका फिर आपका सारा क्वेश्चंस 11th क्लास का बन जाएगा किसी भी किताब का। हाँ तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके। अब एक आध क्वेश्चंस और है जो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि a बराबर दिया हुआ है x y z और b बराबर दे दिया है 1 2 और बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, किससे किससे बोला है, a इंटू बी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका अगर सोल्यूशन करने की बात की जाए तो हम सीधा ये लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखेंगे गिवन। ये सब क्वेश्चंस छोटे मोटे होते हैं, तुरंत आप बता सकते हैं सर 3 2 2 पावर 6 आंसर मार दीजिए, सीधा आपको बता सकते हैं। लेकिन इसमें हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। आइए गिवन क्या करेंगे, a बराबर पहले हम लिखेंगे x y z,
फिर हम लोग b बराबर क्या लिखेंगे 1 और 2, फिर लिखेंगे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a बराबर 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b बराबर 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हम लोग निकालेंगे 3 क्रॉस 2 बराबर 6 हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इस देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a इंटू b इक्वल टू 2 के पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। आप कहते हैं सर आप तो यहीं पे गुना कर सकते थे, क्यों इतना लंबा करने गए? तो थोड़ा कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर दो मार्क्स में पूछ, अगर 2 मार्क्स में अगर पूछ दिया है तो आपको उसको एक्सपेंड करना होगा। तो आइए 2 के पावर क्या हो जाएगा, n ऑफ a कितना है 3 है और n ऑफ b 6 है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट में एक और लिखे ऐसे, तो n ऑफ a क्रॉस b भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हो गया 2 पावर 6, कितना हो गया 2 पावर 6 64। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस था जो काफी इंपॉर्टेंट रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, बस 1 मिनट में यहाँ पर लूंगा सिर्फ 1 मिनट लूंगा। प्रैक्टिस सेशंस में तो सब कुछ ठीक रहा। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस जो भी टाइप वाइज क्वेश्चंस थे, सभी टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। एनसीईआरटी मेरा रेफरेंस बुक था, केसी सिन्हा भी था और आरडी शर्मा भी था, मेरा रेफरेंस बुक वो था। ठीक है, आप उससे बना सकते हैं क्वेश्चंस। कहीं भी अगर आप अटकते हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जाएं और डायरेक्टली मुझे यहाँ पे आकर के मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता है तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको बताने की, और आप वहां पे क्वेश्चंस मेरा पुट करिए, वहां पे क्वेश्चंस जाकर के आप वहां पे लिख सकते हैं। मैं उसका आंसर जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसा देने की कोशिश करूंगा। सो आई होप आपको ये सीरीज या ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। आप मेरा सपोर्ट करते रहे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे की ओर और आगे बढ़ सकूं और आपको धीरे धीरे करके 12th क्लास के सारे चैप्टर्स को मैं अच्छे प्रकार से करवा सकूं। So thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.